दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। ग्राम परसोरा हवेली में अज्ञात व्यक्ति द्वारा शिवलिंग व नंदी बाबा की प्रतिमा को पहुंचाया गया नुकसान। अज्ञात के खिलाफ पुलिस जुटी अभियान में। नगर की सभी जल स्रोतों की साफ सफाई का अभियान हुआ शुरू। बैठक में कलेक्टर, विधायक सहित नगर के वरिष्ठ जन रहे मौजूद। और बीती रात में तेज हवा, आंधी और अल्प वर्षा के कारण टपरी कौड़ा छप्पर रहवासियों ने नुकसान की मुआवजे की मांग। अब खबर विस्तार से। सिविल लाइन थाना अंतर्गत ग्राम परसोरा हवेली में खाकी बाबा आश्रम में मौजूद शिवलिंग और नंदी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत थाने में की गई है। वहीं इस मामले में पूर्व सरपंच और गांव के अन्य लोगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर हस्तक्षेप कर पुलिस से शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। ग्राम परसोरा हवेली के पूर्व सरपंच सुरेश करार ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराने के साथ एसपी कार्यालय में शिकायत की है। उन्होंने बताया कि गांव में आस्था का केंद्र यहाँ खाकी बाबा का आश्रम है, जिसमें हनुमान जी का भव्य मंदिर बना है। मंदिर के बाहरी क्षेत्र में एक चबूतरे पर शिवलिंग और नंदी महाराज विराजे हैं। 5 जून की रात 9 बजे के बाद रात के वक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा शिवलिंग और नंदी महाराज को क्षतिग्रस्त कर खंडित किया गया है। सुबह 7 बजे मूर्तियों के खंडित होने की जानकारी ग्रामीणों को लगी। इसके बाद सिविल लाइन थाने में शिकायत की गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय में भी शिकायत की है। बहुत अत्याचार है जो सुरेश करार, ग्राम पंचायत परसोरा हवेली, पूर्व सरपंच। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ खाकी बाबा आश्रम है गांव के थोड़े पहले, तो वहाँ पे खाकी बाबा जी मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, एक चबूतरा अपने शंकर जी नंदी महाराज का चबूतरा था। तो कोई रात में 9 बजे तक तो देखा लोगों ने, गांव वालों ने, ठीक है चबूतरा भगवान ना चबूतरा ना सब कुछ। रात में कोई अज्ञात लोग रात में शंकर भगवान की मूर्ति और नंदी महाराज की मूर्ति तोड़कर चले गए। वहाँ का गांव के पहले पड़ता है, 2-3 गांव का रास्ता है उधर जाने के लिए। तो अब कौन की कह सकते हैं कौन तोड़ गया? किस पर शक है? अब शक तो किसी पे नहीं है, कौन तोड़ गया आपको तो सामाजिक हिंदू तत्व ठेस पहुँचाना है। ये तो रिपोर्ट दर्ज हो गई? रिपोर्ट दर्ज हो गई, FIR कराई थाने में। जी। मौके पर मुआयने पकाए थे पुलिस वाले? मौका माने टीआई साहब गए थे, पहले हम जांच कर रहे थे। क्या लगे रहा, कुछ जानकारी मिली है? कोई जानकारी नहीं मिली अभी। प्रदेश सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में जल स्रोतों की साफ सफाई को लेकर चलाया जा रहा है अभियान के तहत विदिशा शहर में भी इसकी शुरुआत हो गई है। इसी अभियान को लेकर कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य, विधायक मुकेश टंडन, नगर पालिका अध्यक्ष पति राकेश शर्मा, तमाम पार्षद, सामाजिक संगठनों के सदस्य और अन्य लोगों की महत्वपूर्ण बैठक नगर पालिका बस स्टैंड के सभागार में आयोजित की गई। यहाँ पर विदिशा शहर के सभी तालाब, बावड़ी, नदी आदि की साफ सफाई को लेकर निर्णय लिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि ऐसा अभियान के तहत हमें अपने जल स्रोतों को शुद्ध रखना है, उनकी साफ सफाई करना है। बेतवा नदी की सफाई को लेकर भी उन्होंने सभी से सहयोग की अपील की है और अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर भी चर्चा की है। वो पानी गंदा तो एक अलग मैटर है। पूरा मुर्गे चिकन का जो भी वेस्ट होता है ना, वो रात को 8 बजे आप जाना तो वो पूरा उसी में टंकी से डालते हैं, वो लोग पूरे उसी नाले। तो सबसे पहले तो आप ये कराइए कि उसकी कोई व्यवस्था ऐसी हो कि वो जो चिकन का पानी उसमें डालें। वो बहुत भोर बाप हो रहा है बैतवा माँ के लिए। अगर बाकी हमें सफाई करना चाहते हैं बैतवा माँ की, तो सबसे पहले वो चिकन मटन का वेस्ट उसमें ना डालें। बाकी गंदा पानी तो अब कर लेंगे, ठीक है। ये आपने गौर किया पॉइंट है, बाद में उसमें जोड़ना चाहिए, तो वो आप फिर अपनी परिषद में क्लियर कर लेना, तो जुड़ जाएगा। जी। सर, इसके अतिरिक्त जो नीम ताल है उसके संरक्षण के लिए उसके साइड में स्टोन पिचिंग और रेलिंग का कार्य भी किया जा रहा है।
और उनको भी जोड़ा है कि नहीं? हाँ। जैसे एक अपना जो चैतन्य हाई स्कूल चैतन्य कॉलेज ये है वाला भी है। उस एरिए से पूरा जुड़ा है ना? उसके पास से पानी जा रहा है। जो गौशाला के पास वाला है और एक वो शमशान घाट वाला है, जुड़े हैं ना उसमें। और तीसरा ये भी बहुत तेजी से आ रहा है। मैडम क्या बनेगा, वो प्लांट बनेगा, फिल्टर प्लांट खोलना है, क्या होगा, क्या कैसे बंद करेंगे वैसे? ये अभी आया 2 दिन पहले, 5 जून से लेके 2 दिन। हाँ, जितनी जल्दी ये जो योजना जो बन सकती थी बनाइए, इसमें क्या ऐड करना है क्या माइनस करना है वो आप लोग प्रस्तावित उसके हिसाब से अपन काम करेंगे। शहर अपना है और इसमें अगर 15 दिन की जगह 11 दिन भी लग जाएंगे वो भी करेंगे। है कि 10 रोज के लिए वो लेट हो गई सरकार, मैं बता दूंगा। उसका समय है मार्च। चलो कर लेंगे। मेरे वार्ड में मैंने 2 कुएं कराए और मार्च के लगने और आज उसमें हैंडपम्प लगे और लोग पानी पी रहे हैं। साफ करा एक बड़े जैन मंदिर के पास, एक भंडारी की गली में वर्मा जी की बात में, और 2010 में कराए हुए एक बार। दूसरी बात अपन सब जो बैठक हुई है उसके बाद पूरे प्रदेश में 5 जून से लेकर 15 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के अंतर्गत सभी नगरीय निकायों में, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जल संवर्धन के सारे प्रकल्पों पर काम किया जाएगा। कुएं, बावड़ी, तालाब, नाले, जल सरणियाँ सभी को जो है व्यवस्थित किया जाएगा। सरकारी अमला काम करेगा, जनप्रतिनिधि काम करेंगे और जो जन समाज सेवी संस्थान है उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, उनका भी सबका सहयोग होगा। उसी तारतम्य में आज विदिशा नगर पालिका परिसर में एक बड़ी बैठक का आयोजन हुआ है और इस बैठक में यहाँ के स्थानीय विधायक जी, यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष जी और सभी जो नगर पालिका के पार्षद हैं वे सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज सब ने प्राणपण से संकल्प लिया है कि हम अपने विदिशा नगर को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे और इस अभियान में सभी समाज सेवी संस्थान, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, यहाँ के सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी सब जुड़ करके इस जल गंगा संवर्धन अभियान में काम करेंगे। यहाँ की प्राणदायिनी, जीवनदायिनी बेतवा नदी जो है उस बेतवा नदी की साफ़ सफाई का काम करेंगे, घाटों की सफाई का काम करेंगे, जितने पुराने कुएँ, बावड़ियाँ हैं उनकी संवर्धन का और साफ़ सफाई का काम करेंगे। आज ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है 5 से लेकर 15 जून के बीच में जितने भी हमारे जलाशय हैं, वही जितने भी तालाब हैं, कुएँ हैं, बावड़ियाँ हैं, उनको साफ़ करना, उनका सौंदर्यीकरण को लेकर बैठक हुई थी। तो सुझाव लिए थे कौन कौन से करे जाएं और क्या क्या सौंदर्यीकरण हम उसमें करेंगे। कुछ जो का जीर्णोद्धार भी है जिससे हम योजना बना के ऊपर भेजेंगे, उसके लिए बजट भी आएगा, उसको लेकर बैठक। न्यू अरियंत विहार कॉलोनी में चौकीदार के रूप में दौलतराम महरवार अपने परिवार के साथ यह कच्चे घर में रहा करते थे। कॉलोनाइजर की ओर से उसे यहाँ पक्का मकान बनाने की बात कही गई थी, लेकिन 14 सालों में मकान इसी प्रकार कच्चा बना हुआ है। बीती रात 3 बजे की लगभग तेज हवा और आंधी की वजह से उसके घर का छप्पर उड़ गया। घर का सामान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। घर में रहने वालों को मामूली चोटें भी आई हैं। बताया गया कॉलोनाइजर द्वारा चौकीदार के परिवार को पक्का मकान बना कर देने की बात कही गई थी। कहाँ रहते हैं आप? यहीं कहाँ पर मोहल्ला न्यू अरियंत विहार कॉलोनी। क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे रात को हवा चली तूफान, हम लोग सो रहे थे, पानी गिरो तो और वो का कहते हैं टपरा उड़ गया। कितना नुकसान हुआ होगा? बहुत सारा नुकसान हुआ, कूलर टीवी नाच पूरा गेहूँ भूल गया। पूरा नाम बता। दौलतराम महरवार। कहाँ पर है आपका मकान? मकान जे राजू जैन की जमीन है और मोहन नमकीन बारे, अनिल जैन और महू भैया, चारों की जमीन है। ये चारों ने रखे हमें 2010 से।
तो उनकी ज़मीन ने हमसे कही थी कि हम तुम रेत हो तनख्वाह में दई नहीं, 1 साल तनख्वाह दी हमें, इसके बाद फिर तनख्वाह दी नहीं। कहले तुम रेत हो, हम 15-30 को प्लाट बना के तुम्हें दें। उन्होंने बोली तो राजू सेठ ने, अब राजू सेठ तो ख़त्म हो गए, उनके मोड़ाएँ भी सुन नहीं रहे। अच्छा अभी क्या हुआ क्या आपको? टापरा उड़ गया अभी रात कितने में बजे? 3 बजे। 3 बजे रात। क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान सब होगा, अनाज माज भी गया, टमाटर फैल गया, टीवी फूट गई, कूलर फूट गया, गोदरेज फूट गई, रिक्शा रहा, सब पूरा साफ हुआ। तो किसी को चोट वगैरह तो नहीं लगी? चोट मोड़ी ये लगी है, छोटी हल्की सी मोड़ी है, 12 साल की। क्या हुआ था रात को? तूफान आया था? तूफान। जिला पंचायत अध्यक्ष की सभागार जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले भर के सभी कार्यों की समीक्षा की गई। इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि कैलाश रघुवंशी द्वारा जानकारी दी गई है। जब वो सामने वाला कह रहा है मेरे पास नहीं है मटेरियल लेके, आगे ध्यान रख लीजिएगा। और आप भी श्रीमान जी सैंपल चाहिए पड़ेंगे मेरे को? जी है ना, बिल्कुल। यहाँ का काम देखेंगे। अच्छा चिंता खत्म हुई है और उसके बाद आपने एक्शन लिया, क्या मीटिंग हुई, क्या विकास कार्यों को राह मिलेगा? जिला पंचायत अध्यक्ष ने जो काम दिए थे उन कामों के निर्माण की समीक्षा करना थी, तो उन पंचायतों के संबंधित उपयंत्री, जनपद सीओ, ERES इन सबको बुलाया था और कामों की समीक्षा की थी, किस स्तर पर हैं और कामों की गुणवत्ता क्या है। निर्देश दिए गए हैं कि काम पूर्णतः गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए और उनके टेस्टिंग वगैरह पूरी तरह से हो। तो अभी फिर से एक बार और करेंगे, आचार संहिता के कारण समय नहीं मिल पाया। गर्मी का मौसम है, ऐसे में किन कामों पर ज़्यादा प्राथमिकता का फोकस किया जाएगा? देखिए अभी इन दिनों सीसी के काम तो नहीं हो सकते, सीसी के काम छोड़कर बाकी कामों के लिए इनको बोल दिया गया है कि बाकी काम ये करते रहें, जैसे ग्रेवल सड़क हैं, खेत तालाब हैं, नाली निर्माण है, बाउंड्री वाल का निर्माण है, इन कामों को किया जा सकता है। वर्तमान समय में मौसम में तेज धूप और उमस के चलते छोटे बच्चों में तमाम प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। इस संबंध में वरिष्ठ चिकित्सक शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर M.K. जैन से हुई चर्चा, सुनिए आप उनका क्या कहना है। परिवर्तन हुआ, तेज गर्मी और उमस बढ़ रही है, ऐसे में जो मासूम बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनके लिए माँ और परिवार को किस तरीके से सावधानी रखनी चाहिए? आजकल जो मौसम हो रहा है, गर्मी का मौसम हो रहा है, इसमें उमस ज़्यादा हो रही है, गर्मी भी हो रही है। इसके कारण बच्चे इस गर्म मौसम में अपना तारतम्य नहीं बिठा पाते, उसके कारण बच्चों को दस्त हो जाते हैं, उल्टी हो जाती है, तेज़ बुखार आ जाता है। तेज़ बुखार आने के कारण बच्चे को पानी की कमी हो जाती है, बच्चे को झटके आने की संभावना हो जाती है। ऐसी गर्मी में बच्चे खाना पीना भी कम कर देते हैं। इसलिए क्या सावधानी रखनी चाहिए सर? इस मौसम में हमें अपने ऐसा सावधानी रखना चाहिए कि बच्चे को गर्मी से बचाव करना है, गर्मी में डायरेक्ट नहीं ले जाना है। अगर गर्मी होती है तो बच्चे को शरीर को ढक के ले जाना है, हमें ढक के ले जाना है, और छाता या छतरी का उपयोग करना है, कपड़ा ढक के ले जाएं। और हमारे घरों में जो खाना पीना होता है, पानी पेय पदार्थ होते हैं, नींबू का पानी होता है, कैरी का पना होता है, मट्ठा होता है, ऐसी चीज़ें हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। और इस मौसम में जो फल आते हैं, जो रसीले फल आते हैं, तरबूज आते हैं, खरबूज आते हैं, या ऐसी चीज़ें, संतरे, मौसम्बी, अनार आते हैं, इनको भी सेवन करना चाहिए। सेरिलैक आते हैं, नेस्ट्यूम आते हैं, फेरेक्स आते हैं, ये बच्चों के लिए अच्छे नहीं रहते हैं, वरन ये 6 महीने पुराने दलिया ही हैं, जो कि फ्लेवर्ड दलिया हैं, प्रिजर्वेटिव करके दलिया बनाए जाते हैं। इनको हमें नहीं देना है। हमारे घरों में जो हम सादा खाना हम प्रतिदिन खाते हैं, उसी में से थोड़ा भोजन बच्चों के लिए निकाल लें बिना मिर्च मसाले का, और थोड़ा थोड़ा बच्चे को चम्मच से प्रारंभ करें देना। 6 जून जैसे कि हम सभी जानते हैं, 6 जून को एक कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जिसका मतलब होता है पूरक खाना। पूरक खाना मतलब बच्चे जो हमारे होते हैं, पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद हम उन्हें जन्म के बाद सिर्फ माँ का दूध चालू करते हैं, और जैसे ही पैदा होते हैं, पैदा होने के आधा घंटे से 1 घंटे के अंदर बच्चे को हमें उनकी माँ का दूध पिलाना चाहिए, जो कि
दुनिया में सबसे अच्छा दूध रहता है, सबसे अच्छा पोषक रहता है। इससे बच्चे की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। लेकिन जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो यह दूध उसको उसके विकास के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इसीलिए हमें एक पूरक आहार, जो कि दूध के माँ के दूध के पिलाने के साथ साथ हमें उसको अपने घर में बना हुआ, जो हमारे घर में बनता है, दलिया है, खिचड़ी है, दाल है, चावल है, खीर है, सूजी का हलवा है, ये चीज़ें बच्चे को प्रारंभ करना चाहिए, जिससे कि बच्चे का समुचित विकास हो सके। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।